जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आईएएस विशेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है। और आप लोग एग्ज़ाम देके आए होंगे, ठीक है, 71 बीपीएससी का। तो मैं सोचा आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क मैं सोचा कि पेपर का एनालिसिस कर दिया जाए और एक कटअप बता दिया जाए, और जो भी पेपर में एनालिसिस है, जो मैंने देखा है और किस तरीके की प्रॉब्लम्स झेलने पड़े हैं स्टूडेंट को, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक एक करके सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूँगा कि कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो बात करेंगे। साथ में जो पेपर है उसका जो टफनेस साइड देखेंगे, उसको भी एनालिसिस किया जाएगा। और पेपर मैं ओपन करके दिखाऊंगा कौन से क्वेश्चन को मतलब किस तरीके से डील करना चाहिए था और यहाँ पे कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था, और टफनेस दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो ऑप्शन आपका डी बन गया था, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस कितने टफ हो जाते थे, ठीक है। तो चलिए इसमें बात करते हैं। और सबसे पहले दोस्तों ये भी मैं बता दूं आप लोग को कि जो ये आपका 71 बीपीएससी था, जिसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दावा किया था कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, ठीक है। आज वो कहीं नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो दोस्तों इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग को अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना चाहिए, और साथ ही में जो भी आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं आप एक स्ट्रैटेजी बना के करिए, किसी पे डिपेंड ना रहिए, ठीक है। पीवाईक्यू को देखिए, और यही एक माध्यम है जहाँ से आप देखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे रिलाई कर देना टोटली कि मेरे कोचिंग से आएगा और इस तरीके का दावा कर देना, ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे इमोशनल ये डैमेज है बच्चों के साथ साथ, ठीक है। बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि इस तरीके का दावा आपको नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा एग्ज़ाम है, ठीक है, बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है इतनी बड़ा, और यहाँ पे दावा कर देना कि मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मार्क्स के आएंगे, ये कहीं फेयर बात नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे आदमी अपना साल साल लगाता है, प्रिपरेशन करता है, एग्ज़ाम देता है और रिलाई करता है आपके कोचिंग पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, और इसके लिए जिम्मेदार कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कि पेपर जिस तरीके से बच्चों का था अनकन्वेंशनल था, लेकिन अब क्या करेंगे ना, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अभी आ जाएंगे, बता देंगे कि जो करंट अफेयर्स मैंने 2 साल पहले पढ़ाया है वो भी आए हैं। अब बताइए 2 साल पहले जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अगर कोई करंट अफेयर्स पढ़ा दिया है, ठीक है, वो कैसे रिकॉल कर पाएगा कोई? क्या उनके मैगज़ीन में था? नहीं था ना मैगज़ीन में। जो करंट अफेयर्स पूछा गया है 2023 का करंट अफेयर भी पूछा गया है, 2024 का, 2025 का, तो आप देखेंगे जो करंट अफेयर्स है बहुत ही कम है। तो 2025 के करंट अफेयर्स काफ़ी कम है, एंड करंट अफेयर का जो वेटेज है अभी हम देखेंगे किस तरीके का क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स और आपका साइंस, ठीक है, यही दोनों मिला के आप लोग को मैं बता दूं लगभग आपके कितने 45% आपके मार्क्स यहीं पे आ जाते हैं। 45% मार्क्स आपके इसी दोनों सेक्शन से गेन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि जो आपका पॉलिटी था, पॉलिटी से 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप देखेंगे जो एक कन्वेंशनल पेपर होता है वो कन्वेंशनल पेपर नहीं था। इसमें जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल के डीप क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, और टीपीएससी में पूछा गया कि कौन सा गार्डियन प्रिंसिपल है, इस तरह के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपका यूपीएससी में आता है, ठीक है। लास्ट ईयर जब हम बात करेंगे कि जो आपका 70th वाला हुआ था आपका बीपीएससी वाला, उसमें ऐसे पेपर नहीं थे, आसान पेपर था वो इसके कंपैरिजन में। और कुछ लोग कह रहे हैं कि 69 वाला, ठीक है, 69 वाला जैसा था। अरे मेरे भाई दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो आपका 69 वाला था उसमें आप देखेंगे कि वहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। अगर जो ये कह रहे हैं ना तो उनको पेपर एनालिसिस आता ही नहीं है, कंसेप्चुअल थे। और यहाँ पे आप देखेंगे कंसेप्चुअल के साथ साथ जो डाटा दिए हुए हैं ना, जो डाटा दे दिए गए हैं, और करंट अफेयर्स में जो मोर देन वन ऑफ द अबव, ये जो डी वाला ऑप्शन था ये टफ बना देता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके का नहीं है कि अब 17 बीपीएससी जैसा, ठीक है। फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ दिया, ठीक है, लिस्ट के बारे में पूछ दिया। ये लिस्ट आपका यूपीएससी में पूछता है, आई हैव एक्सपीरियंस कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, ठीक है। शेड्यूल से तब काफ़ी आसान क्वेश्चन था तो इसकी बात नहीं करते हैं। और जुडिशरी से इस तरीके के क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका पॉलिटी से आया है, कन्वेंशनल आप देखेंगे पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखें तो, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है। हिस्ट्री से आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन पूछे गए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जिसमें आपका डिवाइड एंड क्यूट वाला जो कोड था, सेफ्टी वॉल्व की जो थ्योरी थी, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये थोड़े आसान क्वेश्चन थे, और किसान सभा। बाकी आप देखेंगे कि जो ओवरऑल जो हिस्ट्री का जो रहा है ट्रेंड वो आपका एंशिएंट से ज़्यादा पूछने का रहा है, ठीक है। बट इस साल देखेंगे एंशिएंट से आपका 2 से 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप एंशिएंट को इतना अच्छे से पढ़ते हैं वहाँ पे आप देखते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। वहीं बिहार स्पेशल में देखेंगे कि जो एंशिएंट का होता है वो भी क्वेश्चन आते हैं, बट इस बार पूछा ही नहीं, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन मेडाइवल से आपका लगभग 3 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, और उसके बाद मॉडर्न से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे आपका हिस्ट्री का सेगमेंट का मैंने एनालिसिस बता दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साइंस है, साइंस आपके कितने
28 क्वेश्चन पूछे गए, साइंस का 28 क्वेश्चन है। इसमें जो साइंस पूछा है दोस्तों, ये मैं क्या बताऊं कि वन ऑफ द टफेस्ट रहा है अभी तक का। इतना टफेस्ट, मैंने तो पेपर सॉल्व करते समय जब एनालिसिस कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये 2 आवर्स में कैसे इंसान किया होगा, कैसे बच्चे किए होंगे, क्योंकि 2 आवर्स में देखेंगे कि पेपर पढ़ने में इतना समय लग रहा था। ठीक है, जिस तरीके से कंसेप्ट के साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स पूछा है दोस्तों, 4-4 5-5 न्यूमेरिकल्स पूछे हैं। एक आप देखेंगे ट्रायंगल में एक ब्लॉक है, वो नीचे आ रहा है। ये इस तरीके वाला जो क्वेश्चन है जो आप 11th में पढ़ाया जाता है, 11th क्लास के एनसीईआरटी में, जो बच्चे जो आप सपोज करिए कि जो हिस्ट्री से पढ़े हैं वो कैसे इस तरीके के फिजिक्स के क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये कहाँ का मतलब ये नाइंसाफ़ी हुआ। पॉलीमर पूछा, पता नहीं कौन सा पॉलीमर पूछ दिया है, ठीक है। और ये प्रेगनेंसी पिल का कंपोजिशन पूछ दिया था, चलिए वो भी एक कह सकते हैं, लेकिन टफ सेट था। पीएच कैसे निकाल, अब ये हम करें, पीएच कैसे निकालते हैं। आप ये पूछ दो कि वाटर का पीएच क्या है, ठीक है, ब्लड का पीएच है, ये ट्रेंड रहा है तो वही देखना है। अब यहाँ पे हम ये करें कि पीएच निकालना सीखें, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका साइंस का था, ठीक है। और आगे हम देखते हैं जो करंट अफेयर्स का जो सेगमेंट था दोस्तों, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है इन लोगों का भी रहता है कि जो साइंस करंट अफेयर्स है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना मार्क्स गेन कर सके, ठीक है, क्योंकि ये आसान थोड़ा पूछता है, वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। तो करंट अफेयर्स में आपका देखें 35 क्वेश्चंस रहे हैं। और यहाँ पे जो करंट अफेयर्स रहा है ना दोस्तों, बहुत ही एनालिटिकल रहा है, यहाँ पे एनालिटिकल रहा है, क्योंकि ये ट्रेंड आप देखेंगे यूपीएससी में पूछा जाता है इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बिहार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, ये आप देखेंगे स्टेटमेंट के साथ साथ आपका डेटा दिया है कि 15%, 16% इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो ये आपका टफ बना जाता है। PLFS 2023-24 का पूछा है, इससे 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, और ये यहाँ पे देखेंगे आपका एक टफ बना देता है पेपर को। और यहीं पे बिहार का इकोनॉमिक डिविडेंड पूछता है, ये भी आपका टफ क्वेश्चन था। इनिशिएटिव जो थे आप देखेंगे, इनिशिएटिव में आपका ऑप्शन बनाया था ये इस तरीके करके, ठीक है, एक 4 इधर दे दिया था, 4 इधर, और यहाँ पे मोर देन नीचे, मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट, ये दे दिया था। ये आपका यूपीएससी में इस तरीके का ट्रेंड रहा है पूछने का, ठीक है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ये आपका टफर साइड रहा है। कोई भी मैगजीन से मैं बता दूं दोस्तों कि नहीं मिला है ये। हाँ, ये हो सकता है कि जो मंथली मैगजीन जो पढ़े हैं, मंथली मैगजीन उन लोगों के लिए थोड़ा सा आसान रहा है, बट जो ईयरली मैगजीन पढ़े हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे क्वेश्चन आप देखेंगे अगर 6-7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आ जाता है तो उसको, उस मैगजीन को ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही अच्छा मैगजीन है। अगर 35 क्वेश्चन पूछता है तो एटलीस्ट आपको 50% क्वेश्चन आने चाहिए उस मैगजीन से। अगर नहीं आ रहा है तो मैगजीन फेल है। और यहाँ पे हम बात करें तो जो ट्रेंड रहा है तो मैगजीन से हो जाते थे, बट इस बार नहीं हुए। फॉरेन एक्सचेंज में देखेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव पूछा है, ठीक है। किसान ऋण पोर्टल है, यहाँ पे भी मोटा मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव है, ठीक है। किसान ऋण पोर्टल से यहाँ पे पूछा है। इंडिया एक्सपोर्ट की जब बात करें तो यहाँ पे भी आपका काफ़ी एनालिटिकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के साथ आप देखते हैं ज्योग्राफी। हालांकि ज्योग्राफी से 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के काफ़ी देखेंगे आसान पूछा है, ठीक है। जैसे स्टेट ऑफ जो हार्मूज था वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी ये सारे क्वेश्चंस मजूली लोग तक ये सारे काफ़ी आसान थे, ठीक है। और जहाँ पे 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम देख लेते हैं दोस्तों कट ऑफ से पहले हम देखेंगे कि आपका जो बिहार स्पेशल से, मैं बता दूं थोड़ा इसमें छूट गया है, बिहार स्पेशल से आपके कितने 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। इस 24 में आप देखेंगे कि आपका 9 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का रहा है, ठीक है, प्लस आपका 15 क्वेश्चन आपके स्टैटिक से रहे हैं, ठीक है। तो 9 आपके करंट अफेयर्स जो जिस तरीके का ट्रेंड रहा था उस तरीके से क्वेश्चंस नहीं पूछा है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो बिहार स्पेशल है इसमें यही चैलेंजेस थोड़े हो गए थे, ठीक है, 24 क्वेश्चन के साथ। और मैं बता दूं आप लोग को जो कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ जो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, बट मैं बता दे रहा हूँ कि कितना कट ऑफ हो जाएगा आपका, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद मैंने चीज़ों से एनालिसिस किया पोल से, और जो भी डाटाज मेरे पास आए उससे मैं आप लोग को मैं बता दूं कि जो आपका कट ऑफ रहने वाला है आप देखेंगे 70th बीपीएससी से काफ़ी कम रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे जो जनरल की कट ऑफ होगी 83 ±2 रहेगी, ठीक है। यहाँ पे आप ज़्यादा कह सकते हैं, ठीक है। 85 से ज़्यादा तो कभी नहीं जाएगा। और साथ में आप देखेंगे 80 से 85 के बीच में अगर जिसका भी नंबर है वो मीन्स आराम से लिख सकता है, ठीक है। इसके बीच में आपको मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो आपका 80 से 85, 83 प्लस माइनस मैंने जो 2 बताया उस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका कट ऑफ रहेगा, ठीक है। हालांकि जब आंसर की आएगी तो उसमें जो क्वेश्चन डाउटफुल हैं 3-4 क्वेश्चन, उसको जब देखेंगे तब जाकर आपको एग्जैक्ट बता पाया जाएगा कि जो आपके कट ऑफ होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। अभी के लिए आप देखेंगे 83 ±2 रहेगा आपका कट ऑफ जनरल की बात करूँ तो। और अभी तक का देखेंगे जो बीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वन ऑफ दी रहेगा कि सबसे कम गया है कट ऑफ हिस्ट्री में, ठीक है। आप देखेंगे बीपीएससी की हिस्ट्री में सबसे कम कट ऑफ जाने वाला है इस साल, क्योंकि ये पेपर
टफर के साइड था, ठीक है। मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं, लेकिन टफर साइड ज़्यादा था, ठीक है। वहीं जब बात करेंगे कि आपका जो मेंस है दोस्तों, अगर किसी का आ रहा है 1-2 दिन आराम करके, जो मेंस है आपका, ये आपका जैन 2025 में होने वाला है, तो आपके पास काफ़ी कम समय है। और जो एक ट्रेंड चलता आ रहा है ना कि 6 महीने का करंट अफेयर्स पूछता है मेंस में, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि इस बार ये भी जो ट्रेंड है वो भी आपका एक अलग आ जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और पेपर एनालिसिस मैंने जो बताया कि वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं पेपर का जो एनालिसिस था, पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 10 प्रिंसिपल कमोडिटी ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट ड्यूरिंग द अप्रैल और सितंबर 2024-25 में। यहाँ पे जो मोर देन वन ऑफ द अबव दे दिया है ना दोस्तों, यही आपका टफ बना देता है, ठीक है। यहाँ पे जब हम बात करेंगे जो ISFR दे दिया है आपका रिपोर्ट, यहाँ पे जो रिपोर्ट है आप देखेंगे हर एक स्टेटमेंट को आप देखेंगे डाटा के साथ दिया हुआ है, और यहाँ पे मोर देन वन ऑफ द अबव कर दिया है, ये भी आपका टफ के कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे आप जब देखेंगे कि कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर डेवलप देखते हैं, UNDP के द्वारा पूछा जाता है, यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरीके का स्टेटमेंट बना है एंड मोर देन वन ऑफ द अबव दिया है, ये भी आपके टफ। तो आप देखेंगे क्वेश्चंस काफ़ी टफर साइड में रहे। यहाँ पे इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज जो दिया है रिजर्व का, ये भी आप देखेंगे मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। 7th है, और आपका कितने USD डॉलर है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी, तब जाके आप एक ऑप्शन तक, करेक्ट ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5th वाला दोस्तों, यहाँ से आप देखेंगे जो मैंने पढ़ाया था उससे 3 क्वेश्चन आए, ठीक है, मात्र 8 मिनट की वीडियो से। तो मैं ये नहीं कह सकता ना कि ये मेरे से ही सबसे ज़्यादा है, लेकिन एक अगर सेगमेंट से आ जाते हैं तो ऐसा नहीं, ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए कि मेरे से ही आए हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, और आप इतना पढ़ा रहे हैं, अगर 2-4 क्वेश्चन अगर आ गए तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। अब इसमें ढिढोरा नहीं पीटना है कि मेरे से ही आए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना उनको पता होता है। बाकी जो लोग कोचिंग चला रहे हैं और इतना सब अपना ढिढोरा पीट रहे हैं, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रही हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है और कि हिमाचल प्रदेश है, ये आप देखेंगे कि जो 2021 का है ये रिपोर्ट, 2021 का, ये याद रखिएगा कि 19-21 का है ये, और उस समय का कैसे याद रखेगा, यही जो मैं बात कर रहा था, स्कीम इनिशिएटिव, इस तरीके का UPSC में पूछता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा, ये आप GBA देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, अब देखिए ये क्वेश्चन कितना टफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड यही था मेरा पेपर का एनालिसिस। बाकी जो आंसर की है आप लोग को, उसमें थोड़ा सा मैं एक्यूरेट आंसर की के लिए, और मैं थोड़ा काफ़ी दूर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो मेरे पास कोई गैजेट्स नहीं है ताकि मैं बना सकूँ, तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, तो यहाँ पे मेरे पास गैजेट नहीं था, तो मैं सोचा कि आप लोग को एक पेपर एनालिसिस मैं बता दूँ। काफ़ी समय स्टडी करने के बाद मेरे को थोड़ा सा ये देखने को मिला। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और आंसर की का वेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।